वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो गई है। आज है ना धुंध बोलते हैं हमारे यहाँ। धुंध मतलब कोहरा पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल तो सूरज निकल गया ना, तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। मेरी हालत पे मत जाना, क्योंकि मेरे बाहर के किचन की है ना बुरी हालत है। ये देखो क्या मतलब सिचुएशन हो रही है। इसको साफ़ करना है। इस वजह से है ना मैं उठ के है ना चाय वगैरह पिला दी बच्चों को, दूध वगैरह दे दिया। मैंने चाय पी ली, मतलब अपना सुबह का जो है चाय वगैरह का काम कर लिया। गोपाल जी को उठा दिया, उनका भी खाना पीना करा दिया सुबह वाला। देखो बहुत अच्छी खासी धूप निकल आई है। पीछे आप लोग देख सकते हो किस तरह की धुंध पड़ी हुई है। तो सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं पूरी बाजू की जर्सी भी नहीं पहन रही, मेरे को रुआ उठ रहा है, क्योंकि मेरे को काम करना है। गंदी हो जाएगी काम के चक्कर में फिर। और अवनी जो है वो आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि अवनी की है ना तबीयत ख़राब है। उसको है ना उल्टी हो रही है, और रात भर उल्टी और पेट में दर्द बता रही है। शायद उसको सर्दी वगैरह लग गई है, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो रही है। बच्चे सुनते नहीं है ना, सबसे बड़ी बात यह है। मैं मतलब उसको बोल दी थी कि बेटा तू है ना मतलब बिना जर्सी उर्सी पहनने, बिना टॉप ओढ़े बाथरूम करने निकल जाती है रात को, और बस वही हवा की झपकी लग गई, उसको सर्दी लग गई। डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा तबीयत डाउन है उसकी। चलिए बस बात कम काम ज़्यादा। ये देखो हमारे किचन का क्या हाल है, मतलब अंगलों अंगलों धूल है। अंदर रूम का तो कल हो गया था, ये रह रहा था पहले ना। इसको साफ़ करते हैं, फिर पोछा वगैरह लगाते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आज तारीख है, आज 24 नवंबर है। जी हाँ, दिन है बुधवार। आप लोग बोलते हो दिन और डेट बताया करो। तो कल मंगलवार था, जो आज व्लॉग जाएगा मंगलवार का मिलेगा, और आज बुधवार है, ये मिलेगा कल बृहस्पतिवार में। तो चलिए काम कर लेते हैं। पट्टी इधर दो आप, इधर दो आप। पहले रखना चाहिए सिर पे, जो तबीयत खराब है बेटे। पहले तो लगी तरह उल्टी और थोड़ी तबीयत खराब है, पेट में दर्द। टोपा ना उड़ने वाली कौन सी बात है? क्या कर रहा है? आलू और वे बस ना खाइए, वैसे दिक्कत होगी। आज स्कूल जा रही तू? तेरी तबीयत ठीक नहीं, आज स्कूल जा रही क्या? नहीं, कल तो बस ले जा। कौन सा दे रहा पानी में? पानी मुड़ रहा है पता नहीं। हाँ मुड़ रहा। क्या कर रहा है? फली खा रहा? मूंगफली कितनी छोरी हुई, ओए कितनी छोरी। लाओ लाओ, वाह वाह वाह, ले लो ले लो ले लो।
दिखा देते मूंगफली। चिक ले ली ले ली ले ली। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ कंटिन्यू। मेरे को धोने हैं कपड़े, मशीन चला रखी है, पानी डाल रही हूँ, कुछ कपड़े ये रखे हुए हैं तो यहाँ ये मशीन के ढक्कन पे रख दिए थे मैंने, इनको ऊपर रखूँगी। महंगी सब्जी हो गई है, मतलब आसमान छू रही है। सब्जी लिया है थोड़ी सी, खाने के लिए तो लेनी पड़ती है। देखे आलू लिया है, मेथी लिया है, हरा धनिया, बैंगन, टमाटर, ये सब चीज़ें ली हैं। सब्जी बनाएंगे अब जा नहा धो के। हाँ जी, मैं भी नहा कर आ गई थी और मेरे को बनानी है आज आलू गोभी की सब्जी। तो थोड़ी सी अवनी की तबीयत ठीक नहीं है, देखते हैं उसको सब्जी से रोटी नहीं देंगे, उसके लिए दाल वगैरह बनाएंगे या फिर हल्का खाना दे देंगे उसको कुछ। उसको उल्टी वगैरह हो रही है ना इस वजह से। और यहाँ पे मैं ना चाय लाई थी अपने लिए बना के, थोड़ी सी, नहा के सर्दी लगती है, और अदरक वाली चाय बनाई थी। ये शुरू हो गया कह रहा मैं भी पीऊँगा मैं भी पीऊँगा, फिर उसको भी दी थोड़ी सी। और सब्जी काटनी है मेरे को। अपनी बाहर लेटी है धूप में, उसको लग रही है सर्दी। उसको शायद है ना, उसको उल्टी और जो लैट्रिन की दिक्कत हो रही है वो सर्दी की वजह से ही हो रही है। फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आलू गोभी काट लूँगी। सब्जी इतनी महंगी हो रही है कि सब्जियों पर तो हाथ नहीं धरा जा रहा सच में। अरे मतलब मेरे को पहले मैं ना कस्बे से जाके ना एक झोला भर लाती थी 110 रुपये में, 120 रुपये में, और अब जाए ना परात भी नहीं भरी मेरी सब्जी। इतनी महंगी सब्जी होगी। हमारे गोपाल जी नहा लिए और हमने पूजा में बैठा रखे, तो हमने मुकुट नहीं लगा रखा, बता दूँ आप लोगों से, क्योंकि है ना मैंने टोपा उड़ा रखा था और सर्दी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है भाई, जब हमको सर्दी लग रही है तो उनको भी तो लग रही होगी। नहाया था मैंने उन्हें और ये पूजा में मैंने इनको बैठा दिया। और यहाँ मैं ना ये आलू गोभी की सब्ज़ी काटूँगी, तो आलू तो मैं 3 ही डाल रही हूँ, गोभी ज़्यादा डाल रही हूँ। फिर है ना मैं सोचती हूँ ऐसे सर्दी है, सब्जियों में कुछ सब्जी का कुछ बिगड़ता तो है नहीं सर्दियों में, पर हम शाम के टाइम में ऐसा कर लेते हैं कि दूसरी सब्ज़ी बना लेते हैं, दाल वगैरह, तो फिर वो सब्ज़ी वेस्ट नहीं जाती। बस इतनी ही बनाती हूँ मैं जो हमारा एक टाइम काम चल जाए। और दूसरे टाइम के लिए अगर मुझे रखनी है तो मैं आलू एक्स्ट्रा डाल लेती, पर नहीं, अभी एक टाइम ही रखनी है। मैं दूसरे टाइम हम कुछ और बनाएंगे। तो फिलहाल हमारा आलू गोभी की सब्ज़ी काट लेते हैं। और ये ना टीवी भी देख रहा था, चाय भी पी रहा था, मूंगफली भी खा रहा था। बाबूजी मैं नहा के आ गई थी, सर धो लिया था मैंने, बाल भी नहीं खोले थे, पहले मैं लगी खाना बनाने में। फिर मेरे को और भी काम होता है भाई, लेट हो जाता है खाने के चक्कर, और कामों के चक्कर में ना खाने को लेट हो जाएगा। फिर अब काम करते हुए ना वैसे भूख लगे या ना लगे, पर जब आदमी काम करता है ना तब भूख ज़रूर लगती है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया और ये कायर रोने लगा था, जिद कर रहा था थोड़ी सी देर के लिए, फिर से गोद में लिया। फिर मैंने सोचा ऐसे गोद में लेके तो काम नहीं होगा, कहीं जल गया तो छींट वगैरह लगी तेल की तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने स्टूल रखा यहाँ पे और उस पर इसको खड़ा कर दिया। यहाँ मसालेदानी वगैरह रखी थी, तो मैंने कहा बेटे हाथ मत लगाओ। और जीरे में लगा रही हूँ मैं आलू गोभी में छौंक, क्योंकि गोपाल जी को भी लगाना है भोग। हल्दी, धनिया, मिर्च, कलर वाली मिर्च, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल लेती हूँ। जी हाँ, और ये खड़ा तो था यहीं पे, पर इसने पता क्या करा, जीरे का जो डब्बा है ना सारा जीरा हींग से लेकर पलट दिया। अब बच्चा इसको क्या पता, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च भी डाल लेते हैं। मसालेदानी में मसाले नहीं डाल रही हूँ मैं, जरा मेरे से डाल रही हूँ। मैं उसको ना साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ, देखती हूँ आज इसको साफ़ करती हूँ। और मतलब गंदी हो रही है, इसके मसाले वगैरह ये बच्चे छेड़ दे ना पलट जाते हैं तो सारे इधर उधर। मैं सब इसको पूरी को साफ़ करूँगी आज। ऐसे निकल रहे, देखो पूरा जीरा उसने वहाँ स्लिप पर खिना दिया। फिर क्या मम्मी खिना दिया मैंने कहा अरे बाबू खिना दिया, बस अब खड़ा रहो, मैं अपने आप कर लूँगी। फिर मैंने ना आलू गोभी की सब्ज़ी में छौंक लगा दिया और मैंने धुले थे कुछ कपड़े। पहले मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप है ना कपड़े झटक के सुखाया करो, तो मैं आपको बता दूं मैंने कम से कम नहाने से 10-15 मिनट पहले इन कपड़ों को पानी में निकाल के और यहाँ कुर्सी पे रख दिया था, तो इनका है ना पानी नहीं चढ़ गया। अब इनमें झटकने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं चढ़ गया बहुत अच्छे से। जितनी भी कायरों की पजामी है पहले यहीं से स्टार्ट करी है। मेरी कपड़े धोने वाली मशीन तो मतलब मेरी सही हो गई है, और जो सुखाने वाली है वो सही नहीं है, उसको मैं सही कराऊंगी। तो इस वजह से जैसी भी धूप निकल रही है ना, मैं गैल की गैल मतलब जैसे ही पानी नहीं चढ़ता है इनका फैला देती हूँ। तो थोड़े बहुत गीले रहते हैं अंदर, शाम के टाइम में अंदर डाल लेती हूँ। तो मेरे को है ना एक रस्सी अंदर बरामदे में बांधनी पड़ेगी वहाँ पर डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े भी रात भर में ओस ही पड़ती है।
अब फ़िलहाल इसकी पजामी वगैरह की ज़्यादा दिक्कत रहती है मुझे, वे सूखनी बहुत ज़रूरी है। जीन्स पजामी ये चीज़ें थोड़ा देर से सूखती है, और हल्के कपड़े बनियान वगैरह जल्दी सूख जाते हैं। मोटी जर्सी वगैरह ये टाइम लेती है, तो सही तो करवानी पड़ेगी क्योंकि आगे अवनी भी स्कूल जाएगी, उसकी ड्रेस वगैरह जर्सी वगैरह धोनी पड़ रहेंगी, तो सही करवाऊंगी। देखती हूँ किसी मिस्त्री को देखती हूँ। यहाँ तो कई बार करा ली, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, बार बार ख़राब हो जाती है। दरअसल इधर से इधर खींचने में रखने में भी तो चीज़ें ख़राब होती है ना, वही सिस्टम हो रहा है। और बस कपड़े फैला दूंगी मैं फिर। अभी यहाँ पे है ना ये लिहाफ पड़ा हुआ था बाहर, मैंने बोला था ना अपनी बाहर लेट रही है, तो ये रजाई मेरे को उठा के ना अंदर तय बना के रख देती हूँ, और ये चारपाई भी अंदर करूँगी। और ये जो है ना ग्रीन वाला हमारा पायदान है, यहाँ बाहर पड़ा हुआ सूख रहा था, तो इसको भी मैं बाहर डाल देती हूँ। कभी कभी मैं इसकी धूल मिट्टी झाड़ती हूँ ना जैसे बाहर ला के, तो फिर इसको बाहर डाल देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। इसको भी मैं ले जाऊँगी। मैं अभी मूँगफली खा रही थी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और पीछे से आप लोग देख सकते हो ना, बहुत खुला खुला लग रहा होगा आप लोगों को, पूरा दूर तक का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अमरूद का डहना जो है ना वो भी मतलब थोड़ा सा झांग दिया इन लोगों ने, काट दिए उसके ढाले वगैरह। अभी आराम से ना ज़्यादा फैल रहा था, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। और इधर ना बकान का पेड़ भी झांग दिया सर्दियों में, ये धूप अच्छी मतलब धूप लगती रही। मैं इतनी ज़्यादा मतलब सुबह से आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, काम में इतना ज़्यादा व्यस्त थी। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि ये वीडियो 21 तारीख की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 21 की वीडियो है, क्योंकि हर रोज़ हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, कुछ चीज़ें सेम हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि एक क्लिप जैसे सेम हो गई पोछा लगाने वाली या फिर झाड़ू लगाने वाली, तो भाई मेरे पास में ये 3-4 जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं एक्सचेंज करती रहती हूँ। ऐसा तो नहीं वही पहन रही हूँ या पुरानी क्लिप जोड़, नहीं, जिस दिन मैं पुरानी वीडियो डालती हूँ मैं उस दिन बता देती हूँ कि आज मेरी जो वीडियो है वो पुरानी है। जब न्यू डालती हूँ तो न्यू बताती हूँ। सुबह मैंने बताया था 24 तारीख है, मैं मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ है ना मैं दवाई, एक तो मैं बच्चों की लाई हूँ दवाई, क्योंकि अवनी की है ना बहुत तबीयत डाउन सी लग रही है। एक तो उसको बार बार लाइट दवाई दी है डॉक्टर ने पीने की, गोली थोड़ी सी है ना कायरव खाता है बहुत। जलेबी लेके आई थी मैं थोड़ी सी, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। एक कितने दिन से बोल रही थी मम्मी है ना मेरे लिए शक्कर लो, मम्मी शक्कर लो, वो गुड़ शक्कर का दूध पीती है। और ये गोपाल जी की 2 माला लाए हैं, और 2 लाई हूँ मैं अपने गोपाल जी की बांसुरी, क्योंकि मेरे गोपाल जी की पता नहीं क्या हो रहा, मतलब एक बांसुरी यहीं से खो गई और एक बांसुरी जब हम घर गए वहाँ खो गई, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मतलब हो रही हैं, खुरी एक छोटी सी डिब्बी बनानी पड़ेगी मुझे, तब तो चलेगा। और ये देखिए कानों के हैं, एक जोड़ी ये गोपाल जी के कानों के जो मैं लाई हूँ, मतलब ये माला है ना, एक माला पा रही है, बार बच्चे छेड़ देते हैं, पता नहीं चीज़ें कहीं से कहीं चली जाती है। मेरी थोड़ी सी यही समस्या है मेरे साथ में, मेरे नीचे सारे सामान रखे हैं, कहीं ऊपर उठा के रखने का कहीं ऐसा वो तो नहीं है। और ये देखो शक्कर, मतलब मैं इसकी ताई जी के उधर गई थी, वहाँ पे एक शक्कर वाला आ रहा था, तो मैं पैसे तो नहीं ले रही थी, फिर मैंने कहा कि दीदी आप दे दो 100 रुपये और मैं आपके ना फिर भिजवा दूँगी। उसके लिए शक्कर लिए, शक्कर का दूध पीती है। बाबू इनको है ना वहाँ रख दे, इसमें इसके नीचे यहाँ पर, हाँ यहाँ रख दे। भाई कहाँ गया, भाई को देखे बेटे। मार्केट से थोड़ा सा सामान भी लाए भाई, घर का जो राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, लेना पड़ा है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। चीनी ख़त्म हो रही थी, चाय की पत्ती लाई हूँ मैं पंतजलि की अब की बार, ऐसा आप लोगों को खोल के दिखाते हैं ना। आप लोग सोचोगे पता नहीं दीदी क्या क्या लाई, क्या नहीं, कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। मेरी पंतजलि की है, हाँ जी, मज्ञानी पंतजलि, मेरी चाय की पत्ती, बहुत अच्छी चाय की पत्ती है। तो ये न्यू चाय की पत्ती अब की बार मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वे दुकान वाले भैया कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है। और हमारे पास में ना मलाई इकट्ठा हो जाती थी तो हम घी निकाल लेते थे। अब की बार मैं घर चली गई तो इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठा मैं नहीं कर पाई, और भाई थोड़ा सा हम पी भी लेते हैं अब, जब दिन में एक बार, बच्चे भी तो पीते हैं ना, मेरे को तो मिलो ना मिलो बच्चों को मिल जाए। और ये मलाई में घी का डिब्बा, घी नहीं था बिल्कुल भी, ख़त्म हो गया। और रोटी, मैं सब चीज़, दूध ना मिलो चल जाएगा, पर सूखी रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। और एक लाई थी मैं सर्फ की थैली, सर्फ एक्सल की, और ये चीनी, 3-4 सामान ये लाई थी। और राशन तो और भी आना है घर का, पर फिलहाल है ना बजट देखना पड़ता है सारी चीज़ों का, कि भाई क्योंकि बजट के अनुसार चलना पड़ता है। अब सारी चीज़ें एकदम खरीदूँगी तो फिर आगे और भी काम है। और आज भी कमेंट आ रहा था कि आप अम्मी के लिए तो कुछ नहीं लाए, कार्यों के लिए लाए। अरे भैया मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं अपने लिए लूँगी तब अवनी के लिए लूँगी, और देखना था मेरे को उसके पास क्या है क्या नहीं है। तो ये मत सोचो कि मैं अवनी के लिए कुछ नहीं लाई, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा, अभी मुझे खरीदना है सामान उसके बर्थडे पे। और फिर दूसरी बात ये है, जब मैं अपने लिए गर्म बनियान पजामी वगैरह लाऊंगी, अपने लिए सूट वूट,
मेरे पास भी सूट नहीं है पहनने के लिए, तो तभी उसके लेके आऊँगी 1-2 जोड़ा। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। जलेबी खा लो।